आइए आज मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर के मामूल को बताता हूँ। कहते ना यार जरा बताइए, हमसे भी बाज़ औक़ात लोग पूछते अपनी रूटीन बताइए, आपकी आदतें क्या हैं। जो मशहूर लोग होते हैं उनसे लोग जानना चाहते हैं। आओ ए आशिकाने रसूल, आओ नबी पाक की कुछ आदतें बताता हूँ। मेरे आका का घर में मामूल क्या था। बीबी आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया, अम्मी हुजूर ये तो बताइए, नबी पाक जब घर आते थे तो नबी पाक का नवाफिल पढ़ने का मामूल कैसा था, घर के अंदर क्या मामूल था। सुनिए नबी पाक की प्यारी ज़ौजा मोहतरमा हमारी अम्मी हुजूर बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम ज़ोहर से पहले 4 रकातें घर करते करते आका ने 12 रकातें अदा फरमाई। फिर नबी पाक ने वितर अदा फरमाए, फिर आराम किया, फिर फजर के लिए उठे, फिर 2 रकातें घर में पढ़कर मेरे आका फजर के फराइज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए ना, मेरे आका घर जाकर भी रब की इबादत कर रहे हैं, हर मौके पर नवाफिल पढ़ रहे हैं, नमाजों वाला माहौल है, तिलावत और अस्कार वाला माहौल है। हम घर जाते हैं तो हमारा क्या माहौल है। घर जाते ही रिमोट लेना है, टीवी ऑन करना है। अब तो टीवी खत्म, मोबाइल हाथ में है, घर में जाते जाते भी मोबाइल है। ना सलाम हो रहा है, ना दुआ हो रही है, ना जनाब घर वालों से कोई मोहब्बत वाली बातें हो रही हैं। हाथ में मोबाइल लेकर जाते हैं, खाना खाते खाते भी मोबाइल ही चल रहा है। जिन घर वालों ने घंटों में बेचारों ने खाना बनाया, उस खाने को देखने का भी प्रॉपर टाइम नहीं है। आज तो हमारे डिनर और लंच का आलम यह है कि खाने के बाद कोई पूछ ले कि आज क्या खाया है तो शायद ये भी याद नहीं होगा, क्योंकि कान में हेडफोन लगा हुआ था, वीडियो कोई और चल रही थी और निवाले भी चल रहे थे। जिन बेचारों ने घंटों में बनाया, आपने खाते वक्त उस पर तवज्जो ही नहीं दी। और आज साइंस भी कहती है कि अगर खाने को प्रॉपर तवज्जो ना दी जाए तो उससे जो ग़िज़ाइयत और ताकत मिलनी है वो भी नहीं मिलती। अच्छा जनाब, ना जायके का पता, ना टेस्ट का पता, ना घर वालों से बात हो रही है। अब तो ऐसा भी होता है कि घर में 5 अफराद बैठे हैं मगर पांचों मोबाइल पर हैं, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है। अल्लाह अकबर। काश हमारे घर में नमाजों का माहौल होता, तहज्जुद होती तो घर में जनाब तहज्जुद का माहौल होता, घर में जाते तो तिलावत की आवाज़ें आती, जिक्र अस्कार की आवाज़ें आती। काश घर में ये मामूल बना ले कि जनाब रोज़ाना फलां वक्त सब चादर बिछाकर दुरूद पाक पढ़ेंगे। अरे जब घर के सारे लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे, बताओ ना उस घर पर रहमतों की बारिश कैसे होगी। गम कहाँ रहेंगे, परेशानियां कहाँ रहेंगी। आज देखें तो सही हालात क्या हैं, घर घर में लड़ाइयां हैं, टेंशन है, भाई भाई का दुश्मन है, चचा ताया के साथ अच्छी नहीं बनती, माँ बाप अलग परेशान हैं, औलाद माँ बाप से अलग बदजन है। ये तकरीबन घर घर के मसाइल हैं। कैसे बचें, ये परेशानियां कैसे दूर हों। अल्लाह अकबर। एक हल है, अदाए मुस्तफ़ा को अपना लीजिए, अपने घरों में इबादत का माहौल बना लीजिए। अल्लाह करे कि घर में तिलावत हो, नमाजें हो, नवाफिल हो, जिक्र अस्कार हो, हाथों में तस्बीह हो, अजान हो तो सब नमाज की तैयारियों में मशगूल हो जाएं। अल्लाह करे कि घर में पीर या जुमेरात के रोजे का मामूल हो, सहरी के लिए लोग उठ रहे हों। सुभान अल्लाह। हमने देखा है कि कुछ घरों में रोजाना तिलावत कुरान होती है, कुछ घरों में रोजाना जिक्र अस्कार होता है, उन घरों पर रहमतों का नुज़ूल होता है। अब जिन घरों में फिल्में हैं, ड्रामे हैं, गाने बाजे हैं, आपको भी अंदाजा होगा, कभी मोहल्ले की गली से गुजरे तो किसी घर से जनाब गाने की आवाज, किसी घर से ड्रामे की आवाज, और कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां से नात शरीफ की आवाज आ रही होती है, जहां से तिलावत की आवाज आ रही होती है। अब ये आपके ऊपर है, आप अपने घर का माहौल कैसा बनाना चाहते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिए, घर का माहौल हमारे बच्चों पर बड़ा असरअंदाज होता है। जिस घर में नमाजें हो ना, उस घर के बच्चे भी नमाजें पढ़ते हैं। जिस घर में तिलावत हो, उसके बच्चे भी तिलावत करते हैं। जहां नाते हो, उनके बच्चे बाहर भी नाते पढ़ रहे होते हैं। और आपको कभी गली में बच्चे गालियां देते हुए या नाचते गाते हुए या माद अल्लाह बुरे काम करते नजर आएंगे तो समझ यही आता है कि ये सारा मंजर इन्हें घर में देखने को मिलता है। बच्चा कैसे इंपैक्ट लेता है आपको अंदाजा होगा। जिस घर में नमाजें होती हैं, अगर अब्बा हुजूर या दादा हुजूर नमाज पढ़ रहे हो तो छोटा बच्चा खुद ही टोपी तलाश करके आके जानमाज पे खड़ा हो जाएगा। बेशक उसको नमाज पढ़ना नहीं आ रही, बट ही इज कॉपी कर रहा है, क्योंकि उसके घर में वो रोज देखता है नमाज पढ़ते हैं। बच्ची अगर अम्मी या नानी नमाज पढ़ रही है, छोटी बच्ची दुपट्टा पहनेगी, आके खड़ी हो जाएगी, उसको नमाज नहीं आ रही। क्यों खड़ी हो रही है? उसको देखने को, ये कहते हैं देख कर प्रैक्टिस हो रही है। ये वो तालीम है जो वो देख के सीख रही है। अब आप गौर कर लें, हम अपने फैमिली, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को क्या सिखा रहे हैं। मेरे आका के घर में नवाफिल थे, मेरे आका के घर में तिलावत थी, नबी पाक के घर में अल्लाह की याद थी।
और आज हम अपने घरों को अल्लाह की याद से दूर कर बैठे। मैं आपको एक कमाल के घर का वाकया सुनाने जा रहा हूं। अल्लाह करे इस खानदान का सदका मुझे भी नसीब हो जाए, आपको भी नसीब हो जाए। हजरत अली बिन सालेह और हजरत हसन बिन सालेह रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों भाई थे। अच्छा, इनका घराना तिलावत कुरान का इतना शौकीन था कि इनके घर में रोज एक कुरान पाक का खत्म होता था, रोज एक कुरान पाक। अच्छा, प्लानिंग क्या थी कि दोनों भाई और उनकी वालदा मिलकर तिलावत करते थे। तीनों ने आपस में एक तिहाई यानी 10-10 पारे बांट लिए थे कि रोज मैं भी 10 पारे, दूसरा भाई भी 10 पारे, वालदा भी 10 पारे पढ़ेंगी। थोड़े अरसे के बाद हुआ यह कि वालदा का इंतकाल हो गया, एक पार्टनर चला गया ना। दोनों भाइयों ने सोचा कि कुरान तो रोज खत्म करना है, अम्मी तो चली गई हैं, अब ऐसा करो भाई 15 पारे तुम पढ़ो, 15 पारे मैंने पढ़ने। रोजाना एक कुरान खत्म जारी रहा, दोनों भाई मिलकर पढ़ते रहे। अब क्या हुआ, अल्लाह अकबर, थोड़े अरसे के बाद हजरत अली बिन साले का भी विसाल हो गया। अब एक भाई हजरत हसन बिन साले रह गए। उन्होंने कमाल क्या किया, पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली, रोज ही पूरा कुरान तिलावत करने लग गए। हमारा साल में एक कुरान पूरा नहीं होता, उनका रोज कुरान पाक खत्म हो रहा है। अब सुनो, रोज कुरान पढ़ने वाले पर करम कैसा होता है। हजरत अली बिन साले के करीबी शख्स का बयान है, जिस दिन अली बिन साले रहमतुल्लाहि तआला का विसाल हुआ, आपने मुझसे पानी मांगा। मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था, थोड़ी देर हो गई पानी लेकर जाने में। जब पानी लेकर गया, हजरत अली बिन साले कहते हैं मैंने तो पानी पी लिया है। कहा हुजूर आपके पास तो कोई भी नहीं, मैं लेट हो गया, माफी मांगता हूं। फरमाया नहीं, मैंने पानी पी लिया। हुजूर कहां से पिया? अल्लाह अकबर। फरमाते हैं अभी अभी अल्लाह की रहमत से जिब्रील अमीन मेरे लिए पानी लेकर आए थे। और क्या कहकर गए? जिब्रील अमीन ने फरमाया अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, यानी नेक बंदे वो हैं जिन पर अल्लाह पाक ने इनाम फरमाया। ए अली बिन साले सुनो, तुम्हारा भाई और तुम्हारी वालदा भी उन्हीं नेक लोगों में शामिल है। कलामुल्लाह है ना, जो कुरान का दोस्त है, जो कुरान पढ़ने वाला है, जिसने कुरान को थामा है, अल्लाह अकबर, उसके दर्जे ही बुलंद होने हैं। मगर अफसोस ये है कि हम बहुत दूर हो गए कुरान से। हमारे घर की दीवारों ने शायद बरसों गुजर गए, कुरान नहीं सुना होगा। रमजान में कुछ पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वरना कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें आज भी कुरान पढ़ना नहीं आता। 50-50, 40-40 साल उम्र हो गई, सब सीखा, नहीं सीखा तो कुरान नहीं सीखा। ऐसा न करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। मेरे आका का वो फरमान याद रखें, फरमाया वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। सिर्फ चेक कर लें मेरे दिल में कितना कुरान है। अगर कुरान से दूरी है ना, तो आज नियत कर ले, मीलाद का महीना है, कुरान, सुभान अल्लाह, मेरे आका इतनी तिलावत करते, तो आज हम भी तिलावत कुरान के आदी बन जाएं। नबी पाक के घर का एक और प्यारा मामूल, प्यारे आका रात आराम फरमाते, बिस्तर पर तशरीफ लाते तो क्या करते थे, अब जरा सुनिएगा। क्या प्यारी प्यारी दुआएं नबी पाक की। प्यारे आका दुआ करते जब तशरीफ लाते थे ना बिस्तर पर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना फ़कम मिम्मन ला काफ़िय लहू वला मुअविया। तर्जुमा सुने, आका दुआ करते, सब तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने खिलाया पिलाया, हमारी ज़रूरत पूरी फरमाई और हमें ठिकाना अता फरमाया। कितने ऐसे हैं जिनके पास बक़दरे किफ़ायत असबाब नहीं हैं, कितने ऐसे हैं जिनका कोई घर नहीं है। अल्लाह अकबर, ये कैसा शुक्र का अंदाज है। अल्लाह तूने खिलाया भी, पिलाया भी, घर भी दिया, सुकून भी दिया। मौला कितने ऐसे जो बगैर खाए सो रहे हैं, कितने ऐसे जो बगैर घर के सो रहे हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये घर जो है ना, ये बड़ी नेमत है, इस नेमत का शुक्र अदा करें। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, और अल्लाह ने तुम्हारे घरों को तुम्हारी रिहाइश बनाया। कभी आपने सोचा, अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा सैलाब आया तो कुछ कीड़े, कुछ सांप और कुछ अजीब से जानवर भी उन गांव गोठों में आ गए, पानी के साथ बहते हुए। मगर आप सोचे कभी हमारे मोहल्ले में ये शोर मच जाए कि शेर आ गया है, सांप आ गए, हम कितना परेशान हो जाएंगे, कितना खौफ फैल जाएगा। मगर कभी सोचा कि इन जानवरों को किसने रोका हुआ है? करीब ही कहीं जंगल होगा ना जहां ये रहते होंगे, हैं, शहर उनके करीब ही होते हैं।
ये रब्बे करीम है जिसने इन मूजी जानवरों को हमसे दूर रखा है ताकि हम घरों में सुकून से रहें, हमारे बच्चे सुकून से रहें। बताओ ये कितना बड़ा शुक्र का मकाम है। अरे जब जलजला आता है दिल दहल जाता है कि जनाब जलजला आएगा, जमीन हिलेगी, सब कुछ गिर जाएगा, मगर मेरे रब ने हमें अपने घरों में सुकून अता फरमाया है। तो बताओ ना फिर हमें अपने घर पे किस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब शुक्र कैसे होगा, घर का शुक्र कैसे अदा करें? तो रब ने जो नेमत दी है, तो उलमा फरमाते हैं घर में आवाज आती है, इस घर से हमेशा झगड़ों की आवाज आती है, ये वो घर है जहां से बुराइयां फैलती हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस को याद रखें। आका फरमाते हैं कि अपने घर में नमाजें पढ़ के अपने घर की इज्जत बढ़ाओ। हाँ, अब घर में कौन सी नमाज पढ़नी है? इस्लामी बहनों ने तो घर में ही पढ़नी है ना, हमारी बहनें बच्चे तो पढ़े। हाँ, मर्द के लिए फरमाया फ़इन्न खैर सलातिल मर्इ फी बैतिही इल्ला सलातल मक्तूबा। फरमाया बेशक आदमी की बेहतरीन नमाज वो है जो, या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दें कि अल्लाह आपकी उम्मत जो है वो मुझसे और मेरी वालदा से प्यार करे। तो नबी पाक ने दुआ फरमा दी। तो सुभान अल्लाह, जब आका ने दुआ फरमाई है तो हमें उनसे भी प्यार है, उनकी वालदा की भी इज्जत है। मगर हजरत अबू हुरैरा का खुद अपनी वालदा से अंदाज क्या था? आपका मामूल पता है क्या था? जब घर में दाखिल होते या जब घर से वापस जाने वाले होते ना, तो दरवाजे पर खड़े हो जाते। वालदा और बेटे का प्यार देखें। कहते अम्मी जान अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हैं दुआ देते। अम्मी कहती वालेका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर आप कहते रहिमकिल्लाह कमा रब्बैतनी सगीरा। अम्मी जान अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए, आपने बचपन में मेरी बड़ी मेहरबानी मुझ पर फरमाई, बड़ी खूब देखभाल की है। आए हाय, वालदा प्यार से क्या कहती? रहिमकल्लाहु कमा बररतनी कबीरा। उन्होंने कहा माँ जी आपने बचपन में बड़ा ख्याल रखा। माँ कहती है अल्लाह पाक तुझ पर भी रहम फरमाए, तूने बुढ़ापे में मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया। आए हाय, जिस बच्चे को दाखिल होते ही माँ की दुआ मिल जाएं, बाहर निकलते हुए माँ की दुआ मिल जाएं, उसका तो वैसे ही बेड़ा पार है। मैं एक और मशवरा देता हूँ, अगर किसी के घर में माँ बाप है ना, घर में दाखिल होकर अम्मी अब्बू के हाथ चूमें, जाते जाते भी हाथ चूम कर जाएं, दुआ लेकर जाएं। अरे जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हों वो तूफान टाल देती हैं, वो मुश्किलें टाल देती हैं। तो नियत करते हैं इंशाल्लाह घर में जाएंगे फिर भी सलाम करेंगे, इंशाल्लाह घर से निकलेंगे फिर भी सलाम करेंगे।